कर्म जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका संबंध कर्म से है। मूल रूप से यह प्रकृति पर्व है और खुशहाली का पर्व है। प्रकृति हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इन धनुष और मैं हूं दयानंद राय। प्रकृति पर्व करम पूरे झारखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो क्या है इस पर्व का संदेश और क्या है इसकी कहानी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जिंदर सिंह मुंडा। तो हम जिंदर जी से जानते हैं कर्म पर्व की कहानी और उसका संदेश। जिंदर जी, ये कर्म पर्व जो है, कर्म पर्व वो क्या है और इसका संदेश क्या है? सबसे पहले तो जोहार इंद्रधनुष टीवी के सभी दर्शकों को और करम पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। कर्म जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका संबंध कर्म से है। हालांकि जो हम पारंपरिक ढंग से देखते हैं वो करम वृक्ष की डाली से इसका संबंध है। और झारखंड के अलावे आप बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार से जो सटे हुए प्रदेश हैं, सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ ये धूमधाम से मनाया जाता है। मूल रूप से यह प्रकृति पर्व है और खुशहाली का पर्व है। खेती किसानी कार्य जब संपन्न हो जाती है, इसके बाद जो उमंग है, उस उमंग के वातावरण में हर्षोल्लास के साथ लोग नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। और यही तो झारखंड की विशेषता है। 12 मास 13 पर्व कहा जाता है, तो हर महीने कुछ ना कुछ जो है बहाना हम ढूंढ ही लेते हैं। तो ये आपसी समन्वय का प्रतीक है, आपसी एकता का प्रतीक है, सौहार्द का प्रतीक है। और इसके माध्यम से हम पूरे विश्व को एक संदेश देते हैं, और वो संदेश है मानवता का। बंगाल के एक कवि हैं चंडीदास, उनकी एक उक्ति है, सबार ऊपरे मानुष सत्यो तहार ऊपरे केव नहीं। अर्थात सबसे ऊपर मनुष्यता है, मानवता है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। आज हम अलग अलग क्षेत्र में भले ही कहीं शिक्षक हैं, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, लेकिन सबसे पहले मनुष्य है। तो जहाँ मनुष्यता की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो हम करम पर्व जैसे ढेर ऐसे हमारे यहाँ पारंपरिक त्यौहार हैं जिनको हम याद करते हैं। तो यह कर्म जिसका संबंध कर्मा से है, और ये जो है हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। एक कर्म पर्व का जो कर्म से कनेक्शन है वो क्या है? दरअसल जब हम बात करते हैं कर्म, तो ये तत्सम शब्द है। उसी को जब हम लोग सीधे क्षेत्रीय शब्द से, क्षेत्रीय शब्दावली से हम जब उसका उद्बोधन करते हैं तो वो कर्म हो जाता है। कर्म का मतलब काम होता है, और कर्म का मतलब भी कार्य ही होता है। अपन कर्म अपन धर्म, यानी अपना कर्म अपना धर्म। तो कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य के लिए। आज हम अगर हम कहें कि धर्म क्या है, तो धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही है। तो यहाँ जब बात करते हैं कर्म पर्व मनाने वाले, जो खास करके जो आदिवासी वर्ग हैं या आदिवासी वर्ग से जुड़े हुए जो हमारे सदान वर्ग हैं, वो दोनों मिलकर के धूमधाम से मनाया जाता है। तो वहाँ कर्म का एक अलग महत्व है, जिसको हम लोग कर्म कहते हैं, और पर्व नहीं कहा जाता है, वहाँ पर्व कहा जाता है। यानी कर्म पर्व जो है वो कर्म पर्व के नाम से जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं कर्म और कर्मा में बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ तत्सम और तद्भव का अंतर है, सिर्फ शब्दों के समूह का अंतर है, लेकिन अर्थ एक ही है। तो यह त्यौहार, यह पर्व मुख्य रूप से जो है श्रम की महत्ता का एक संदेश देती है कि श्रम जो है मनुष्य का वो सबसे ऊपर है। आप भले ही अलग अलग रूप में जीते हों, खाते हों, आप भौतिकवादी जीवन में जी रहे हों, लेकिन आज भी श्रम सबसे ऊंचा है। श्रम सबसे बड़ी पूंजी है इस पूंजीवादी युग में भी। और इसी का संदेश आज इस त्यौहार के माध्यम से पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में दिया जा रहा है कि आपकी जो पहचान है ना, वो पहचान ना तो आपके जाति से हो रही है, ना आपके धर्म से होती है, बल्कि आपकी पहचान आपके कर्म से होती है। तो कर्म आधारित यह जो हमारा देश है, यह कर्म आधारित है, और उस कर्म को हमको महत्व देना होगा। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं ये एक कर्म पर्व के साथ ही कर्मा धर्मा, ये दो भाइयों की कहानी भी आ जाती है। तो ये कहानी क्या है और
एक और भी कि करम पर्व की जो वैज्ञानिकता है उस पे आपका क्या विचार है? जी इस पर्व के संदर्भ में दो तीन बातें होती हैं। पहला तो ये कि रोपनी ख़त्म होने के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है, उसकी खुशहाली का प्रतीक है। दूसरा क्या है कि जो हमारी कुंवारी बहनें हैं वो अपने भाइयों की सलामती के लिए, जिसको हम लोग राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रक्षाबंधन का त्यौहार कहते हैं, तो यहाँ जो कर्म है वो एक ऐसा कर्म है जिसमें वो बहनें जो है अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए, उनकी जो है सलामती के लिए जो है करम देवता को दुआ मांगती हैं, करम देवता को के प्रति जो है व्रत रखती हैं। और ये कठिन व्रत होता है और ये व्रत शुरू होता है तीज के दूसरे दिन से, यानी पूरे 9 दिन के बाद ये जो व्रत है उसकी शुरुआत हो जाती है। और जावा जगाना कहते हैं इसमें। और जावा होता है 5-7 प्रकार के जो अन्न होते हैं उनको बालू और मिट्टी के साथ भिगाया जाता है 9 दिन पहले, और वो जब अंकुरित होता है यानी कर्मा के दिन, तब उस जावा फूल को चढ़ाया जाता है। तो कर्मा पर्व में जावा फूल का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले तो भाई बहन का त्यौहार है, और एक संदर्भ ये भी मिलता है, करम और धर्म दो भाइयों की कथा है। एक करम जो है कर्म पर विश्वास करता है, और एक धर्म जिसको धन संपत्ति पे ज़्यादा विश्वास है। तो ये जो कर्म और विलासिता का जो जीवन है इसमें दिखाया गया है कि कैसे कर्म के आधार पर जो है आपकी तमाम प्रकार की विलासिता संबंधी जो चीज़ें हैं वो तुच्छ हो जाती हैं। तो ये 2-4 संदर्भ हैं इसमें। ये जो नवरात्र है उसमें भी जो उगाया जाता है उसका और कर्मा में भी सेम यही है, तो क्या इसमें सिमिलरिटीज आप देख पाते हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति में तो सिमिलरिटी होना ही चाहिए और है भी। हम लोग भले ही अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के हैं, लेकिन है तो भारतीय। आपसी सद्भाव चलता है, एक पर्व त्यौहार में एक दूसरे के बीच आना जाना खाना पीना ये तो हमारे यहाँ लगा रहता है। तो ये आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है ये तो चलती रहती है भारतीय संस्कृति में। और इस भारतीय संस्कृति में अगर आप कह रहे हैं कि नवरात्र में इस तरीके से होते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई अनहोनी नहीं है। स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी समानताएं मिलेंगी। और जहाँ तक ये अन्न की बात है, ये सृजन का एक प्रतीक है, सृजनात्मकता जो अंकुरित है अनाज है, ये जो नव अंकुरन है ये नव सृजन की बात करता है। किस प्रकार हम जो है एक खास प्रक्रिया के तहत सृजनशीलता से जुड़े। हमारे एक संस्कृति कर्मी झारखंड के हैं, मैं उनका यहाँ संदर्भ देना चाहूँगा, रामदयाल मुंडा पंसरे। वो कहते थे जे नाची से बाँची, यानी जो रचेगा वही बचेगा। तो यहाँ सृजन से जुड़ा हुआ होना चाहिए हमें। और प्रत्येक संदर्भ में सृजन यहाँ सिर्फ बोलने में या नाचने में गाने में नहीं, बल्कि हर संदर्भ में सृजन होना चाहिए। मुझे लगता है ये जो अन्न का जो भी संबंध है वो सृजनता से है, सृजनशीलता से है, क्योंकि बीज मतलब और जो है हम उसमें फलेंगे, फिर वो एक जो है प्रक्रिया के तहत वो लगातार चलते रहेगा। ये जो घूर्ण चक्र है, जैसे जीवन चक्र कहते हैं जन्म मृत्यु, वैसे ही हमें इस तरीके से गुजरना है, ये एक संदेश देता है। ये इसका कर्म पर्व का जो इतिहास है वो क्या है? हम मान लें कि इसका कोई स्पेसिफिक इतिहास मिलता है? इतिहास तो अधिकतर जो भी हमारे ऐसे लोक पर्व हैं वो मौखिक रूप में हैं। अभी कुछ कुछ लिखित आ रहे हैं, शोध हो रहे हैं, लेकिन जो भी अभी तक का मूल्यांकन हुआ है उसमें ये माना जाता है कि ये मूल रूप से प्रकृति पर्व है। झारखंड में 2 प्रमुख प्रकृति पर्व हैं। एक जो भादो एकादशी में कर्मा का हम लोग मनाते हैं, और एक बसंत उत्सव के रूप में सरहुल पर्व मनाया जाता है, और दोनों प्रकृति पर्व हैं। तो प्रकृति कब से है इसका कोई इतिहास नहीं है, इंसान कब से है इसके बारे में भी हम लोग प्रामाणिक तौर पर नहीं कह सकते हैं। तो जब से यह संसार है, जब से यह प्रकृति है, जब से ये पेड़ पौधे हैं, इसका संबंध उसी समय से है। हाँ, आप लिखित तौर पर मांगेंगे तो उसका कोई साक्ष्य नहीं हो सकता है। तो हमारे जो पुरखा थे जो कर्मा पर्व मनाते आए हैं वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन अनजाने ही सही उन्होंने ऐसे पेड़ पौधों को पूज्य माना जिनका हमारा रिश्ता रागात्मक है। यानी पेड़ पौधे से मनुष्य का एक रागात्मक रिश्ता है।
पहला तो कि ऑक्सीजन देते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो एक दूसरे के पूरक हुए, एक दूसरे के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारे जो पुरखा थे उन्होंने सोचा होगा, या नहीं भी सोचा होगा तो सही रूप में उन्होंने पूजा पेड़ों को, पौधों को, वनस्पतियों को, हमारे जो प्रकृति का जो एक बड़ा विराट जो स्वरूप है उनको उन्होंने अपनाया, गले लगाया, और उसी को धीरे धीरे परंपरा के तौर पर हम लोग आज तक मनाते आ रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। वैज्ञानिक संदर्भ में भी हम अगर बात करते हैं तो कर्मा पर्व में करम डाली को पूजना वो भी वैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि जो करम डाली है, या और उस उपलक्ष्य में हम लोग भेलवा डाली भी डालते हैं पेड़ों पर, पौधों पर, अपने खेतों पर। उसमें एक खास प्रकार के जो है कीटनाशक चीज़ें होती हैं जो हमारे फसलों को बर्बाद करते हैं, उनसे ये उससे सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये भी एक कारक है कि हम उन सिर्फ करम की पूजा करते हैं, वो एक प्रतीक होता है। वैसे तमाम डालियाँ हमारे लिए सुरक्षित हैं, अब चाहे वो कोई भी पेड़ हो, कोई भी पौधा हो, वो मनुष्य के लिए हमेशा हितकर हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं। पेड़ पौधे अपने लिए नहीं जीते हैं, वो तो परोपकारी होते हैं, वो हमेशा दूसरे के लिए जीते हैं। इसीलिए आज हम उस जगह पहुँचे हैं जहाँ तीनों लोकों पर हम विजय प्राप्त हुए हैं। लेकिन एक जो हमारा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, प्रकृति हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर्व के बहाने ये एक संदेश दिया जाता है पूरे विश्व को कि नहीं, हम प्रकृति के लिए कुछ करें, प्रकृति जो हमारे ऊपर मेहरबान है, हम उसके लिए कुछ तो करें। तो उसका एक उदाहरण है यह करम पर्व। जिंदर जी, एक अंतिम सवाल सिर्फ ये कि जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, इन जगहों के अलावा और मुझे नहीं लगता कि कहीं दूसरी जगह मनाया जाता, तो ये इन्हीं जगहों पर कर्म आदिवासी समुदाय में क्यों मनाया जाता है, जबकि करीब 12 करोड़ आदिवासी हैं? जी देखिए, जब आदिवासी की बात करते हैं तो आदिवासी कई राज्यों में हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से वहाँ प्रकृति को पूजा जाता है। आप जब अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं तो वहाँ न्यूकोम मनाया जाता है। अब न्यूकोम क्या होता है? नीने नाने कीने नाने, ये होते हैं धरती की देवी, और वो भी कृषि पर्व खत्म होने के बाद ही मनाते हैं, यानी उसका भी संबंध प्रकृति से है। उसके बाद आप देखते हैं, आप असम में जाते हैं तो वहाँ असमिया हैं, वो लोग भी प्रकृति पर्व ही मनाते हैं। आप इधर महाराष्ट्र में चले जाइए, आप उधर चले जाइए कुछ राजस्थान में जो मीणा जनजाति हैं, तो वो भी प्रकृति पर्व ही मनाते हैं। लेकिन उन प्रकृति पर्व और झारखंड, बंगाल, बिहार के प्रकृति पर्व में थोड़ा सा अंतर है। हमारे यहाँ करम और सरहुल है, क्योंकि हमारे भौगोलिक परिस्थिति में कर्मा और सरहुल इसलिए मनाया जाता है कि हमारे यहाँ सरहुल का पेड़, सखुआ का पेड़ है, कर्मा का पेड़ है। वहाँ अलग तरीके से जो प्रकृति है, उस प्रकृति के आधार पर उन्होंने प्रकृति को ही पूजा है, लेकिन उसमें सखुआ और करम नहीं होंगे। तो एक जो हर एक आदिवासी स्वरूप और नाम बदल जाता बिल्कुल है, नाम बदल जाता है, जो बेसिक से वो बदलता वो नहीं बदलता है, वो प्रकृति ही है। और यहाँ भले ही वो सखुआ हो तो वहाँ अलग पौधा का वो लोग पूजन करते होंगे, लेकिन सबका संबंध प्रकृति से है और प्रकृति पूजक होते हैं पूरे संपूर्ण विश्व के। हम सिर्फ भारत की नहीं कह रहे हैं, चाहे वो रेड इंडियन की बात हो अमेरिका में, या आप जो है अफ्रीका के जो भी हैं एक अलग प्रकार के जो प्रजाति के हैं उनकी हम बात करें, निग्रो ट्राइब्स। हमारे यहाँ जो आप बात किए अंडमान निकोबार, तो वहाँ भी निग्रो प्रजाति के होते हैं, और कुछ झारखंड, बिहार, बंगाल के लोग वहाँ बस गए हैं। तो इसलिए पूरी तरीके से यहाँ की संस्कृति है, तो वहाँ भी मनाया जाता है, इसलिए कर्मा सरहुल आप बहुतायत में देखेंगे। झारखंड के लोग जब अंडमान निकोबार जाएंगे तो वहाँ इसीलिए सरहुल और कर्मा बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाती है, तो इसीलिए ये कुछ राज्यों में मनाया जाता है। तो IDTV की ओर से करम पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, समस्त झारखंड वासियों को शुभकामनाएं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद IDTV में आने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी, और एक बार पुनः करम पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। जोहार।